हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, आरपीएससी व्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अगली जो कड़ी लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं गंगेटिक प्लेन्स 2 की। और इसका दूसरा भाग है ये जो हमने गंगा का जो मैदान पढ़ा था। और गंगा के मैदान का हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, तो जो भी नया बच्चा है वो अगर नहीं देख रहा है तो प्रीवियस वीडियो जाकर देखे और उस के आधार पे ये जो सेकंड वीडियो है वो समझ में आएगा। तो आज हम गंगा के क्या जो मैदान है या हम उसको बोलते हैं उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो धैर्य के साथ बैठिएगा, अपने नोट्स साथ में रखिएगा, साथ बनाते रहिएगा। और एक दुविधा ये है कि जो बच्चा वीडियो देख कर निकल जाता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या है कि जब आप सब्सक्राइब कमेंट्स वगैरह जो करते हैं तो इससे क्या है कि हमारे अंदर एक नए पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है और जिससे हम भी प्रेरित होते हैं कि बच्चों के लिए नई नई वीडियो और ज़्यादा बनाई जाए। तो आप लोगों तक मैं फ्री पहुंचाने की कोशिश जो कर रहा हूं और मैं ये सतत प्रयास भी करता रहूँगा। तो आप भी सतत प्रयास कीजिएगा कि इस चैनल को और ज़्यादा ग्रोथ करवाया जाए, ताकि आपके सामने मैं और एक पूरी टीम खड़ी कर सकूं। ताकि अगर आप लोग अगर एक हमारा जो आरपीएससी फैमिली अगर बड़ा परिवार बन जाएगा तो टीचर्स भी मैं ज़्यादा अपॉइंटमेंट कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। मैं आपको दिखाता हूं कि आपकी जो बच्चा जो आता है यहाँ पे वो वीडियो को देख के चलता है और वो सब्सक्राइब नहीं किया करता है। केवल 6.7% ही जो लोग हैं वो इसको सब्सक्राइब कर पाते हैं। बाकी 93.3 जो परसेंट जो बच्चे हैं वो इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जो बच्चा भी नया जुड़ आ रहा है तो जो वीडियो देख रहा है तो उसको सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो इसलिए इस हमारा जो ये जो रिकॉर्ड है, आंकड़ा है, इसको चेंज करना है, उल्टा करना है। ठीक है, और उल्टा क्या करना है कि इसको है जो 6.7 है इसको 100% के ऊपर लेके जाना है हमें। तो इसके लिए हमारा सतत प्रयास रहेगा। अब ध्यान रखना है कि ये जो बच्चा, मैं आपको बता दूं, जो नया बच्चा नहीं समझ पा रहा है, ये जो सेकंड ग्रेड के लिए क्लास बनाई जा रही है विशेष रूप से। लेकिन कोई अन्य जो भर्ती देख रहा है उसमें भी अगर एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है गंगेटिक प्लेन्स। उसके वो भी इस वीडियो को पूरा देखें। फ्री कोर्सेज करवाऊंगा मैंने वादा किया है, अपने वादे के ऊपर मुकरने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं फ्री करवाऊंगा। पार्ट 2 हमारा ये होगा, गंगेटिक प्लेन का होगा हमारा एक पार्ट। हमारा पार्ट 1 जो है वो पहले से ही हम कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 तो वो भी देख लीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज जो हम इसमें कवर करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो कवर करने वाले हैं जो विशाल जो मैदान है, उत्तरी विशाल जो मैदान है, विशाल मैदान का यहाँ पर विभाजन किया गया है और वो भी क्षेत्रीय विभाजन किया गया है। क्या किया गया है? क्षेत्रीय विभाजन। तो हम उत्तरी विशाल जो मैदान है उसका क्षेत्रीय विभाजन देखने वाले हैं। ठीक है, क्या? क्षेत्रीय विभाजन। ठीक है, यानी कि अलग अलग रीजन के में वो अलग अलग नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है। जो उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है आप जानते होंगे, तो उसका अलग अलग क्षेत्रीय विभाजन किया गया है। क्योंकि इस मैदान के निर्माण में जो योगदान देने वाली जो नदियां हैं वो कोई एक नदी का नहीं है, कई नदियों का है। तो इसलिए इसको अलग अलग बोल दिया जाता है। जैसे लूनी नदी जो है राजस्थान के अंदर आपके, उसका भी इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सिंधु नदी का भी है, सतलज नदी का भी है, व्यास नदी का भी है, यमुना नदी का भी है, गंगा का भी है, ब्रह्मपुत्र का भी है, तीस्ता का भी है। तो इसलिए इनको एक क्षेत्रीय विभाजन कर दिया गया कि कौन सी नदी किस क्षेत्र में इस मैदान का निर्माण किया है, इसमें अपना योगदान दिया है, उस चीज को लेकर इसको क्षेत्रीय विभाजन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, बांट दिया गया है क्षेत्रीय आधार पे। तो वो नाम रख दिए गए हैं उनके विशेष रूप से। तो कौन कौन से हैं? तो एक है आपका सिंधु मैदान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंधु मैदान। ठीक है ना, तो सिंधु मैदान को भी हम देखेंगे। दूसरा जो इसमें आपका देखा जाता है कि पंजाब मैदान। क्या बोला जाता है? पंजाब मैदान।
तीसरा जो आपका जो है वो देखेंगे कि राजस्थान का मैदान भी बोल देते हैं। राजस्थान में भी इसका हिस्सा फैला हुआ है, तो राजस्थान मैदान नाम से जानते हैं। इसके अलावा गंगा का जहाँ जहाँ गंगा नदी अपना वो बना रही है तो उसको गंगा का मैदान या गंगा मैदान, गंगेटिक प्लेन बोलते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान जो देने वाली जो नदी है इस मैदान के, उत्तरी विशाल मैदान के निर्माण में, वो गंगा नदी है। इसलिए इसको संपूर्ण रूप से गंगेटिक प्लेन्स बोल देते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए किसी का। और एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, तो उसके मैदान को ब्रह्मपुत्रा मैदान बोला जाता है। ठीक है, इन नामों से क्षेत्रीय विभाजन किया गया है इसका। ठीक है, अब सबसे पहला जो है अपना वो उठा लेते हैं, वो आता है आपका सिंधु मैदान। कौन सा आता है? सिंधु मैदान। इंग्लिश में इसको इंडस प्लेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडस प्लेन बोलते हैं। अब ये जो इंडस जो प्लेन है ये सिंधु नदी के द्वारा निर्मित है। इसलिए क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो इस मैदान के निर्माण में ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो किसका योगदान है? सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा, उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है या निर्माण किया गया है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया, इसलिए इनमें से सहायक नदियों में अगर हम देखेंगे तो जैसे कि आपकी है चिनाब जो नदी है, कौन सी है? चिनाब हो गई है, रावी हो गई है, झेलम हो गई है, व्यास हो गई है और सतलुज हो गई है। कौन सी हो गई है? सतलुज हो गई है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया, क्योंकि मेन नदी यही है, इसी के नाम पे ये रख दिया है। ठीक है ना। इस क्षेत्र को सिंधु नदी घाटी क्षेत्र भी बोल देते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है? सिंधु नदी घाटी क्षेत्र है। क्या? सिंधु नदी घाटी क्षेत्र है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। सिंधु घाटी, सॉरी सिंधु घाटी नाम है इसका। तो एक बार आप देखिएगा, जो मैदान जो देख रहे हैं, जो आप मैदान देखोगे, ये वाला पूरा जो है आपका, ये पूरा आपका अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये पूरा गंगा का मैदान है भाई। ठीक है, ऊपर तक ये गंगा का मैदान है। ठीक है, अब जो आपकी जो गंगा सिंधु जो नदी जो प्रवाहित होकर आती है वो इस तरीके से आती है, इधर से ऐसे। ठीक है, ये सिंधु नदी है। इसकी एक सहायक जो नदी है वो इधर से प्रवाहित होती है, ऐसे आकर इसमें मिल जाती है। व्यास जो नदी है वो मिल जाती है इसमें। ठीक है ना। अगर आप देखोगे इधर तो यहाँ पे जो गंगा जो नदी है वो इस तरीके से प्रवाहित होती चलती है और यहाँ पे आ जाती है, और एक नदी यहाँ से चलती है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। एक नदी आपने देखा होगा कि ऐसे चलती हुई ऐसे आती है और फिर यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो अब इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन नदियों के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे ये जो इसकी सहायक नदी है यमुना, ये इसमें मिल जाती है, ऊपर से आती है ये। ठीक है ना, कहाँ से आती है? ऊपर से आती है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये यहाँ से आती है ऐसे। एक लूणी नदी इधर ऐसे प्रवाहित होती है जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अब इनको अलग अलग बना दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से, ये भारत का मैप है। ठीक है ना, इधर ये बाउंड्री जो आपकी भारत की है, इधर क्लियर हो गया। ये पाकिस्तान के अंदर चला जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा जो क्षेत्र है, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये वाला ये पूरा क्षेत्र है, ये पंजाब का कहलाता है, पीबी का कहलाता है। ठीक है, जिसमें हरियाणा भी शामिल हो गया है। ये राजस्थान का कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राजस्थान का। अब ये यहाँ से लेकर और ये पूरा जो है यहाँ तक का, ये आपका कहलाता है गंगा का मैदान। क्या कहलाता है? गंगा का। और ये जो आपका हो गया ब्रह्मपुत्र का। कौन सा हो गया?
ब्रह्मपुत्र नदी का हो गया है। ठीक है, ये भी गंगा के में शामिल है, लेकिन यहाँ पे हुगली जो नदी है तो इसलिए कई बार बोल दिया जाता है हुगली का मैदान। ठीक है, गंगा से एक निकली हुई धारा है ये, जो कभी इसमें मिलने वाली नहीं है, तो इसलिए इससे निर्माण हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से बनाया गया है। अब अगर आप देखोगे ये सिंधु का जो मैदान है, इसका अधिकांश जो भाग है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। तो इसका अधिकांश जो भाग है, इसका अधिकांश जो भाग है, अधिकांश भाग वो कहाँ पे है? अधिकांश भाग पाकिस्तान में है। समझ में आ गया इस चीज़ का? तो फिर भारत में क्यों पढ़ते हैं भाई? भारत में इसलिए पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये सिंधु जो है व्यास है, ऊपर से वो रावी गुजर रही है पाकिस्तान के अंदर। ये वाला जो क्षेत्र जो है, ये पूरा क्षेत्र का निर्माण सतलुज नदी के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखना, बंटवारे के समय जो है ये सतलज वाला जो मैदान था ये भारत में रह गया है, और सिंधु के द्वारा जो मेन रूप से किया गया था वो पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो सिंधु नदी की सहायक नदी होने के कारण इसको सिंधु का मैदान बोल देते हैं भारत में। लेकिन ध्यान रखना, इसको बोलते हैं, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, भारत में सिंधु मैदान को, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सिंधु मैदान को क्या बोलते हैं? सतलज का मैदान बोलते हैं। सतलज मैदान बोलते हैं, सतलज नदी का मैदान बोलते हैं। ठीक है ना, का मैदान बोलते हैं या इस नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसका, क्योंकि क्वेश्चन आया कि सिंधु मैदान को भारत में किस नाम से जानते हैं? तो भारत में केवल और केवल सतलज मैदान के नाम से जानते हैं, क्योंकि सतलज के द्वारा जो मैदान का निर्माण किया गया था प्लेन्स का, वो भारत के अंदर ही रह गया है, बाकी उधर पाकिस्तान के अंदर चला गया है। क्लियर हो गया इतनी बात? तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें, तो ये देखो मैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, ये वाला हिस्सा रह गया जिसके अंदर पंजाब और हरियाणा का हिस्सा जाता है। कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत अगर देखोगे तो राजस्थान का भी इसके अंतर्गत समाहित तो होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना, सतलज जो मैदान जो है ये किससे बना हुआ है? कौन सी मिट्टी से बना हुआ है? तो ध्यान रखना, बांगर जलोढ़ से निर्मित है। क्या है? बांगर जलोढ़ से निर्मित मैदान है। ठीक है ना, निर्मित मैदान है ये। ठीक है ना, यानी कि इसमें जो मिट्टी ज़्यादातर पाई जाएगी वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? बांगर के नाम से जानते हैं। पीछे वाली प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैंने इसका एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ नदी मार्गों के अवशेष मिलेंगे छोटे छोटे इस क्षेत्र के अंदर। ठीक है ना, पुराने नदी मार्ग जो मिलेंगे जो गर्त के रूप में। ठीक है, क्या मिलेंगे? पुराने जो नदी मार्ग हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे, पुराने नदी मार्ग हैं। ठीक है ना, कौन से नदी मार्ग हैं? नदी मार्ग को क्या बोलते हैं? गर्त। लेकिन वहाँ पे स्थानीय भाषा में उनको क्या बोलते हैं? धोरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धोरोस नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, क्लियर हो गया इस चीज़ का? धोरोस गर्तों को क्या कहलाते हैं? धोरोस कहलाते हैं। अब ध्यान रखना इस चीज़ का, जब भी नदी, कोई भी जो नदी क्षेत्र में प्रवाहित होगा तो उसके किनारों पर आप देखोगे छोटे छोटे झील रूप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? नदी मार्गों के किनारों के ऊपर छोटे छोटे झील से, तालाब से बन जाते हैं। ठीक है, कोई नदी वगैरह सूख जाती है लेकिन उसके किनारे के ऊपर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे पानी भरा रहता है, या कहीं से भी वर्षा का पानी भर जाए किसी में, लेकिन उसका जो निर्माण किया गया था वो नदी के द्वारा ही किया गया था, नदी के किनारे पर स्थित है वो। तो उनको बोलते हैं सूखी नदी मार्गों के निकट जो असंख्य क्षारीय झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आगे चलते हैं, तो सिंधु जो नदी है, सिंधु मैदान के में ध्यान रखना, सिंधु मैदान में सूखी जो नदियां हैं, सूखी जो नदी मार्ग हैं, सूखी नदी
मार्गों के निकट, किसके, मार्गों के निकट, ध्यान रखना, आपको क्षारीय झीलें मिलेंगी। क्या, कैसी झीलें हैं, क्षारीय झीलें हैं, और उनको ध्यान रखना स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, दांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दांड कहलाते हैं वो, ठीक है ना, दांड कहलाते हैं। ये कौन से मैदान, दांड कौन से मैदान में मिलेंगे, सिंधु मैदान में या सतलज मैदान में, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा, ठीक है, असंख्य रूप में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। अब आप इस मैदान का ढाल देखोगे तो ध्यान रखिएगा, मैदान का ढाल देखोगे तो ये सारी जो नदियां हैं वो इधर प्रवाहित हो रही है, दक्षिण पश्चिम की तरफ। क्लियर हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि इसका ढाल जो है किधर है, दक्षिण पश्चिम की तरफ है। देखो ये पूरा जो है, ये वाला जो क्षेत्र है, क्लियर होगा इस चीज़ को, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला तो दक्षिण की तरफ है। सिंधु नदी, सिंधु मैदान का ध्यान रखना ढाल, सिंधु मैदान का जो ढाल है, सिंधु मैदान का जो ढाल है, ढाल किधर है, उत्तर से दक्षिण की ओर, किधर है, दक्षिण की ओर है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है ना, ये ध्यान रख लीजिएगा इस चीज़ का। इस मैदान की प्रमुख नदी की अगर बात करें तो प्रमुख नदी कौन सी बताओगे आप, सिंधु नदी। कौन सी, सिंधु प्रमुख जो नदी है वो कौन सी है, सिंधु नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी है। सबसे लंबी नदी भी कौन सी है, सबसे लंबी नदी भी यही है इस क्षेत्र की। क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, अगला जो मैदान है हमारा वो है पंजाब का मैदान। कौन सा कीजिएगा, पंजाब मैदान। अब पहली बात यह है कि ध्यान रखना, पंजाब मैदान किसे कहते हैं, ये कौन से राज्य में फैला हुआ है, तो पंजाब व हरियाणा में। कहाँ पे, पंजाब व हरियाणा में फैला हुआ है। दूसरी बात यह है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना इस चीज़ का कि सतलज नदी के द्वारा, सतलज के द्वारा निर्मित मैदान है ये। क्या है, निर्मित मैदान है। इस मैदान की जो प्रमुख जो नदी है, प्रमुख नदी भी कौन सी है, प्रमुख नदी कौन सी है, सतलज है, ठीक है। ये सिंधु मैदान का ही भाग है, सिंधु मैदान का पूर्वी भाग है, सिंधु मैदान का पूर्वी भाग है ये पंजाब मैदान है, ये समझ में आ गया। अब सिंधु का ही है तो सीधी सी बात यह है कि बांगर द्वारा निर्मित है ये। किसके द्वारा, बांगर द्वारा निर्मित है। यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, बांगर मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, यानी कि उसी मिट्टी का अधिकता सबसे ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार आप अगर इसमें देखोगे, इस मैदान में देखोगे तो ये जो किनारे हैं, ये नदियों के किनारे हैं, ध्यान रखना, किनारों के ऊपर, क्योंकि ये ध्यान रखना ये क्या है, सूखी नदियाँ नहीं है, ठीक है, ये 12मासी नदियाँ हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि पानी प्रवाहित होता रहता है। जिस नदी में पानी प्रवाहित होता है तो उसके किनारों के ऊपर खादर मिट्टी का अवशेष मिलेंगे आपको, खादर मिट्टी जरूर मिलेगी, इसलिए वो एक लंबी पट्टी के रूप में मिलेंगे। तो उनको पंजाब वाले क्षेत्र में बेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेट कहते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इस मैदान में ध्यान रखना, इस पंजाब मैदान में, ठीक है ना, नदी किनारे, नदी किनारे के साथ, ठीक है ना, खादर मिट्टी की, या जलोढ़ बोल सकते हो, नवीन जलोढ़ बोल सकते हो आप इसको, खादर मिट्टी की लंबी पट्टी मिलेगी, लंबी पट्टी, ठीक है ना, लंबी पट्टी विस्तृत है यानी कि फैली हुई है। और इन्हीं को ध्यान रखना यहाँ पर बेट नाम से जाना जाता है। क्या, बेट नाम से जानते हैं या बेट बोलते हैं।
ठीक है, इसी क्षेत्र के अंदर की विशेषता है। क्लियर हो गया इस चीज़ का? ठीक है ना। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? बेट कहते हैं। क्लियर हो गया। अब ध्यान रखना इस चीज़ का कि इस मैदान के कुछ खास विशेषता ये है कि जब दोआब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्या? दोआब पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। दोआब, और दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो है। ठीक है ना। दो नदियों के बीच के जो क्षेत्र है वो है ये, उसको दोआब बोलते हैं। ठीक है। इस मैदान के अंदर ध्यान रखना, पंजाब मैदान में, किसकी बात कर रहे हैं हम? पंजाब मैदान में ध्यान रखना, पंच दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच दोआब बोलते हैं। पंच दोआब पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये पंच दोआब ये अकेले सतलज, व्यास, रावी ने नहीं किए हैं, ये चिनाब ने भी किए हैं, आपके रावी ने भी किए हैं, झेलम जो नदी है, सिंधु नदी है, उनके बीच भी किए हैं। तो उनके बीच की बात कर रहे हैं ये। ठीक है ना। तो अब इसमें से जो पहला जो आपका जो आता है वो ध्यान रखना, वो आता है सिंधु सागर दोआब। कौन सा? आपको सिर्फ इतना बताना है कि फलाना जो दोआब है किन नदियों के द्वारा निर्मित है। तो नदियां याद रखनी है, कुछ ज़्यादा विशेषता याद नहीं रखनी है। सिंधु सागर दोआब। ठीक है। सागर दोआब जो है वो किन नदियों के द्वारा किया गया है? तो वो ध्यान रखना, सिंधु व झेलम के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा आपका? सिंधु सागर दोआब कहलाएगा। ठीक है ना। एक होता है दूसरा जो आपका जो आता है छाज। कौन सा आता है? छाज या चाज दोआब। ये ध्यान रखना, ये झेलम व चिनाब के बीच में, झेलम और चिनाब के बीच में है ये। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तीसरा जो दोआब जो आता है ध्यान रखना, वो आता है रचना दोआब। कौन सा आता है? रचना दोआब आता है। और जो ये जो दोआब जो आता है ध्यान रखना, ये चिनाब और रावी के बीच का है। कौन सा है? चिनाब और रावी, वह रावी के बीच का है ये। क्लियर हो गया इस चीज का? तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है रावी और व्यास के बीच में बारी है। कौन सा है? 4 नंबर का बारी दोआब है, वो किसका है? रावी व व्यास के बीच का। पांचवा जो दोआब है वो कहलाता है बिस्ट। क्या कहलाता है? बिस्ट। और बिस्ट जो दोआब है वो किसके बीच में है? व्यास और सतलज के बीच में। ठीक है ना। व्यास व सतलज के बीच का जो मैदान है, ये इसके 5 लक्षण पाए जाते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आने की संभावना है, तो इसको इसलिए आपने इस क्रम से लिख लीजिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार के वो दिक्कत ना आए। समझ में आ गया इस चीज़ का? तो ये ध्यान रखिएगा पंजाब मैदान की विशेषताओं के बारे में। क्लियर हो गया इस चीज़ का? तो इसके बाद में देंगे हम, ध्यान रखना, वो आता है आपका राजस्थान का मैदान। कौन सा आता है? राजस्थान का मैदान को हाईलाइट कर लीजिएगा। कुछ ज़्यादा बातें हैं नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें से, क्योंकि बच्चों को पता है कि इसमें कुछ नहीं है, पर लेकिन क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। पंजाब मैदान में सिंध जो है, आपने देखा है कि सतलज और व्यास का जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व की तरफ है, तो ढाल भी उधर ही कर लीजिएगा इसका। ठीक है। अब इसका जो विस्तार है, राजस्थान का मैदान बोलोगे सर कहाँ से कहाँ तक राजस्थान का मैदान का बात करोगे, तो ध्यान रखना अरावली के पश्चिम से। कहाँ से? अरावली के पश्चिम से पाक सीमा तक। कहाँ पर? पाक सीमा तक है ये। ठीक है ना।
कहाँ तक है, पाक सीमा तक है, तो ध्यान रखिएगा। उत्तर में अगर हम देखेंगे पंजाब से लेकर दक्षिण में गुजरात के तटीय मैदानों तक इसका विस्तृत रूप पाया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, पंजाब मैदान से लेकर, पंजाब मैदान से के दक्षिण से, पंजाब मैदान के दक्षिण से, पंजाब मैदान के दक्षिण से, ठीक है ना, लेकर गुजरात के तटीय तक, तटीय क्षेत्र तक है इसका विस्तृत है, क्षेत्र तक विस्तार पाया जाता है इसका। देखो इसका अगर आप देखोगे, ये यहाँ पे जो मान लीजिए पंजाब का है, तो ये पंजाब का यहाँ से लेके और गुजरात तक आ जाता है। कहाँ तक आ जाता है, गुजरात का जो क्षेत्र है वहाँ तक तटीय इलाका आ जाता है। जब आप देखोगे ऐसे जो भारत का जो मैप है उसमें, तो अगर इसमें अगर आप देखोगे इस तरीके से, तो ये वाला पूरा जो क्षेत्र है वो पंजाब का मैदान है, सॉरी राजस्थान का मैदान है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर जो वार्षिक जो वर्षा होती है इस क्षेत्र के अंदर, जो वो इस मैदान को ध्यान रखना 2 भागों में बांट देती है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें एक 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो ये वाला जो भाग है, ये वाला इधर का भाग अलग और इधर का भाग अलग हो जाता है। तो इसमें लिखिएगा आपका 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, क्या 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, ठीक है ना, वार्षिक वर्षा। तो लाइन है, ये क्या है, लाइन है इस मैदान को, ठीक है ना, क्या मैदान को क्या करती है भाई, मैदान को 2 भागों में विभाजित करती है। कितने, 2 भागों में, 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। पश्चिम वाला जो भाग है ध्यान रखना, उसको बोलते हैं थार मरुस्थल। 2 भाग, पश्चिम में जैसे मान लीजिए कोई जो ये लाइन है आपकी, ये लाइन है, ये 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली लाइन है। इधर वाला भाग कहलाएगा राजस्थान थार मरुस्थल, पश्चिम वाला क्या कहलाएगा, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल कहलाएगा, ठीक है। और इधर वाला जो है वो कहलाएगा राजस्थान का बांगर मैदान, राजस्थान का बांगर मैदान कहलाएगा, ठीक है। 2 भागों में डिवाइड कर देती है ये, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। पश्चिम वाला क्या कहलाएगा, थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, और पूर्व वाला जो जाना जाता है 25 से इधर, तो उसको बोला जाता है राजस्थान का बांगर, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, राजस्थान बांगर बोल देते हैं इसको, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया इस चीज़ को। अब जो जो ये लाइन है इसका ध्यान रखना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइसोहेट। क्या बोलते हैं, आइसोहेट। जैसे कि इंग्लिश में देखिएगा यहाँ पे कि आइसोहेट, ठीक है। तो ध्यान रखना, 2 समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा है ये, ठीक है। इसको आइसोहेट बोलते हैं। तो ये राजस्थान का जो मैदान है उसको 2 भागों में डिवाइड करती है। आपका एक कौन सा, थार मरुस्थल, और दूसरा बांगर का मैदान। तो ध्यान रखना, पश्चिमी जो भाग है इस रेखा के उसको थार का मैदान, और पूर्व वाले को बांगर का मैदान कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि जो आपका जो थार का जो मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेट
इंडियन डेजर्ट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो कौन से मैदान में स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए राजस्थान का मैदान होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये आपके राजस्थान के मैदान की, ध्यान रखना कि इस मैदान में, ध्यान रखना, मैदान के अंदर अंतःस्थलीय झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। दूसरी बात ये है, इस मैदान की विशेषता ये है कि इसके अंदर अंत प्रवाह वाली नदियां भी सर्वाधिक है, वाली नदियां भी सर्वाधिक है, क्योंकि इस मैदान में जो नदियां जो प्रवाहित होती हैं वो बारहमासी नदियां नहीं है, वो मौसमी नदियां हैं। तो वो केवल वर्षा के समय में प्रवाहित होती हैं और उसका पानी समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है, वो कहीं ना कहीं दलदली इलाके में या मरुस्थलीय इलाके में विलीन हो जाती हैं। क्लियर हो गया इस चीज़ का? तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है ना? ठीक है, तो ये इसकी दो विशेषताएं। अब अंतःस्थलीय झीलें जो होंगी इसके अंदर, ध्यान रखना, वो नमकीन झीलें हैं। कौन सी हैं? नमकीन झीलें हैं, नमकीन झीलें। ये ध्यान रखना, ये कैसी झीलें हैं? नमकीन झीलें। वैसे अगर आप देखोगे कि सर नदियों का पानी तो मीठा होता है, वो यहाँ पे नदियाँ जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? ताज़े पानी की, मीठे पानी की नदियाँ होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि राजस्थान का जो मैदान है इस क्षेत्र में पहले, ध्यान रखना, क्या हुआ करता था? टेथिस सागर हुआ करता था। तब ऐसा है कि टेथिस सागर का जो सोडियम जो क्लोराइड है, यानी कि लवणता जो है वो यहीं पे रह गई है और पानी वाष्पित हो गया। तो अब वो नदियों के द्वारा या वर्षा के द्वारा जो नम पानी है वो पानी के साथ बहकर इकट्ठा हो जाता है, उससे एक झील का निर्माण हो जाता है और वो नमकीन झीलें कहलाई जाती हैं उनको। ठीक है ना? क्लियर हो गया इस चीज़ का? क्लियर हो गया। इसकी सबसे बड़ी नदी की अगर हम बात करें इस मैदान में, तो ध्यान रखना, मैदान की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी जो नदी है, प्रमुख नदी, सबसे प्रमुख जो नदी है, प्रमुख जो नदी है वो कौन सी? आपकी लूणी नदी है। कौन सी है? लूणी नदी है। क्या है? लूणी नदी है। तो ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया इस चीज़ का? ठीक है, इसका जो उत्तरी जो भाग है, ध्यान रखना, उत्तरी जो भाग है मेरे प्यारे बच्चों, लूणी नदी जैसे पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जैसे आपका जो है ये पहाड़ी इलाका हो गया, कौन सा हो गया? अरावली क्षेत्र हो गया। और अरावली क्षेत्र से निकल के ये ऐसे प्रवाहित होती है। तो इसका ये भाग कहलाएगा उत्तरी, ये भाग कहलाएगा दक्षिणी। ये यहाँ पे विलीन हो जाती है। ठीक है, विलीन हो जाती है कच्छ के रण में। कहाँ पे? कच्छ के रण में। ठीक है, तो ये वह भाग जो है, ये भाग, उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं आपका बालू का मैदान। क्या बोलते हैं? बालू का मैदान के नाम से जानते हैं। कई जगहों पर स्थानीय लोकल भाषा में इसको धाली बोल देते हैं। ठीक है ना? लोकल भाषा में, नहीं कि स्थानीय भाषा में। स्थानीय भाषा में ध्यान रखना, लूणी के उत्तरी मैदान को, ठीक है, क्या? उत्तरी मैदान को ढाली, ढाली बोलते हैं, या सामान्यतः बोलते हैं कि बालू का मैदान बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है ना? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। लेकिन ध्यान रखना, ये पूरा जो मैदान है आपका, राजस्थान का जो मैदान है पूरा, ठीक है ना, राजस्थान का जो मैदान है ये एक मरुस्थलीय मैदान है। कैसा है ये? मरुस्थलीय मैदान है। ठीक है ना? कैसा मैदान है ये? मरुस्थलीय। थार मरुस्थल आता है। मरुस्थल होने के नाते ध्यान रखना, मरुस्थल होने पर भी
विश्व का ध्यान रखना, विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये बात, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया इस चीज़ का? ठीक है ना। अब ध्यान रखना है इस चीज़ का, इसके अंदर बालू के जो मैदान होता है उसमें कहीं कहीं पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इस मैदान में बालू का स्तूप, स्तूप, बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है। और इनको बरखान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बरखान, बरखान बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान के मैदान में हम जब थार मरुस्थल के स्पेशल रूप से अगर एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें और भी जो चीज़ें हैं, बरखान क्या होते हैं, है ना, इनका आकार कैसा होता है, इनके ऊपर सभी के ऊपर एक डिटेल से वीडियो के ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम गंगा के मैदान के रूप में पढ़ रहे हैं इसका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, तो ध्यान रखिएगा। चलो भाई, क्लियर हो गया? अब आगे देखो, अगला हमारा जो मैदान आ जाता है वो आता है गंगा का मैदान। कौन सा आता है? गंगा का मैदान, ठीक है। जो गंगा का जो मैदान है, ध्यान रखना, इसका सर्वाधिक जो विस्तार है, सर्वाधिक जो विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार यूपी में है, ठीक है। यूपी के अंदर अगर आप देखोगे तो पश्चिमी जो भाग जो है, तो यूपी के अंदर पश्चिमी भाग को बोला जाता है रोहिलखंड, रोहिलखंड का मैदान, ठीक है। और पूर्वी जो भाग है उसको बोलते हैं अवध का मैदान, अवध का मैदान बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। सर्वाधिक विस्तार यूपी में। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल में भी इसका विस्तार है, कुछ भाग थोड़ा बहुत इसका झारखंड में भी है, बिहार में भी है, ठीक है ना, और झारखंड में भी है। अगर वैसे देखोगे सहायक नदियों के रूप में, सहायक नदियों के द्वारा, नदियों के माध्यम से, के माध्यम से, तो ध्यान रखना हरियाणा और दिल्ली में भी इसका विस्तार पाया जाता है। दिल्ली वाला जो हिस्सा है इसका वो सर्वाधिक हिस्सा है, इसलिए हरियाणा के मैदान से वो क्या कर दिया जाता है, इसको अलग कर दिया जाता है, क्योंकि इसकी सहायक नदी जो है यमुना, जो नदी है, यमुना का जो द्वारा जो निर्मित मैदान है हरियाणा के पूर्व में, अगर हम देखेंगे तो वो इसी के द्वारा, इसी के मैदान के अंतर्गत शामिल होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। सर्वाधिक जो है 3 राज्यों में फैला हुआ है। सर्वाधिक की बात करें यूपी, बंगाल और बिहार के अंतर्गत। क्लियर हो गया इस चीज़ का? क्लियर हो गया इस चीज़ का? अब इसका ढाल देखिएगा इधर, ठीक है। इस मैदान का जो ढाल है, ढाल पूर्व की ओर है। किधर है? पूर्व की ओर इसका ढाल पाया जाता है। क्लियर हो गया इस चीज़ को? ठीक है ना। अब थोड़ा सा ये है कि जो गंगा का जो मैदान है, इसमें इसका जो निर्माण है जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। किसका हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से, ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी से हुआ है इसका। अब ये ध्यान रखना, भारत का ध्यान रखना सबसे उपजाऊ क्षेत्र है ये, भारत का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है ये, ठीक है। उपजाऊ क्षेत्र है ये, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्लियर हो गया?
अब जैसे जैसे ध्यान रखना पूर्व की तरफ प्रवाहित होगी, क्या होगी, ध्यान रखना, जैसे जैसे जो ये मैदान है, ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे पूर्व की तरफ प्रवाहित होगी नदी, तो ध्यान रखना इधर ये जैसे नदी प्रवाहित हो रही है ना, और इसके चारों तरफ क्या फैला हुआ है, मैदान है। चारों तरफ क्या फैला हुआ है भाई, ये मैदानी क्षेत्र है, क्या है, मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि इस मैदान का जब ऐसे हम बढ़ेंगे तो नीचे भूमि निमंत्रण हो, समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है इस मैदान की पूर्व की तरफ घटती हुई चली जाती है। क्या होती चली जाती है, घटती हुई चली जाती है। तो ध्यान रखना मैदान की, ध्यान रखना ऊंचाई जो है समुद्र तल से, कहाँ से, सी लेवल से, समुद्र तल से, समुद्र तल से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर कम होती जाती है, कम होती जाती है। इसलिए जो आपका जो बिहार के अंदर, ध्यान रखना, जो निम्नतम जो भूमि है इसको बोला जाएगा इधर निम्नतम भूमि। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, निम्नतम भूमि वाला जो क्षेत्र है, तो बिहार के अंदर उसको जल्ला बोलते हैं। तो मैदान का, मैदान के निम्नतम भूमि क्षेत्र को, निम्नतम भूमि क्षेत्र को पटना के निकट, कहाँ पे, पटना के निकट, पटना के निकट क्या बोलते हैं, जल्ला, जल्ला। ठीक है ना, और मोकमा के निकट, मोकमा के निकट, ध्यान रखना मोकमा के निकट इसको जो बोला जाता है वो टाल बोला जाता है। टाल, क्या बोला जाता है, टाल, क्योंकि ये स्थानीय भाषा के नाम है। और अपने स्थानीय लोकल भाषा में जो अगर अलग आकृति मिलेगी तो स्थानीय भाषा में अलग नाम से जाने जाएंगे। क्लियर हो गया इस चीज को, ठीक है ना। और ध्यान रखना पश्चिम बंगाल में ऐसी निम्न भूमि क्षेत्र को, निम्नतम भूमि क्षेत्र को ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है इनमें, क्या, पानी भर जाता है। ठीक है ना, पानी, पानी का भराव हो जाता है, क्या हो जाता है, भराव हो जाता है, जिनको बील कहा जाता है, क्या, बील नाम से बोलते हैं फिर इनको। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। जब गंगा नदी जो मैदान है, गंगा का मैदान है, पूर्व की तरफ उसका जो है ढाल जो है, ध्यान रखना समुद्र लेवल से उसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है, यानी कि निम्न क्षेत्र बनता चला जाता है। पटना के निकट उसको बोला जाएगा स्थानीय भाषा में जल्ला, और उसी क्षेत्र में एक मोकमा स्थान है, वहां पर बोला जाएगा, मोकमा स्थान का नाम है, वहां पे बोला जाएगा इसको टाल। ठीक है ना, और पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही क्षेत्र जो होता है, लेकिन उसमें पानी का बहाव होने की वजह से उसको बील बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, बील बोल दिया जाता है। क्लियर हो गया इस चीज को। और ये बील सबसे ज्यादा कहाँ पे पा जाएंगे, आपको ध्यान रखना पश्चिम बंगाल के अंदर। क्लियर हो गया इस चीज को। अब ध्यान रखना इन नदियों के, ध्यान रखना इन नदियों के बीच ऊंचा, उच्च क्षेत्र, भूमि क्षेत्र को, क्या, उच्च भूमि क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सार बोलते हैं, क्या, सार्स बोलते हैं। ये चार वो वाले वो नहीं है, इंग्लिश में देखोगे जब इसको बोला जाएगा चार्स, क्या बोला जाएगा, सार्स बोला जाएगा उच्च भूमि क्षेत्र को। ध्यान रखना जो टीले के रूप में जो होती है, टीला सा नहीं बन जाता नदी के बीच में, जो आपकी जो नदी जो होती है, ध्यान रखना क्या होती है, नदी। ठीक है ना, जो आपकी जो नदी जो होती है, कहाँ गया वो भाई मैप, ठीक है। अच्छा देखिएगा इधर,
जो ये जैसे नदी है, इस नदी के बीच में कोई टीला सा बन गया, बीच में ऐसे टीला सा बन जाता है, तो इनको यहाँ पे क्या बोलते हैं? तार बोलते हैं। ठीक है ना, तार बोलते हैं। क्लियर हो गया इतनी बात? ध्यान रखना इस चीज का। इस क्षेत्र के अंदर जो नदियां हैं वो क्या करती हैं कि इस मैदानी क्षेत्र में जो नदियां हैं वो कुछ इस रूप में प्रवाहित होती हैं। तो जो नदी मार्ग बदलती है, जैसे नदी मार्ग बदलती बदलती ऐसे बदल लिया है उसने, तो यहाँ पे पानी का भराव हो गया है। क्या हो गया? भराव, पानी का भराव हो गया है। तो इनको बोला जाता है गोखूर झील। क्या बोला जाता है? गोखूर झील। तो ध्यान रखना, गंगा के मैदान में सबसे ज्यादा गोखूर झीलों का निर्माण हुआ है। ये बात अपने नोट्स में लिख लो। क्लियर हो गया इस चीज का? ठीक है, अब आ जाओ अपने ब्रह्मपुत्र मैदान के ऊपर। किसके ऊपर? ब्रह्मपुत्र मैदान के ऊपर। ठीक है, ये जो ब्रह्मपुत्र जो नदी प्रवाहित होती है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे प्रवाहित होती है। तो इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? इस क्षेत्र में हुआ है, ऐसे रूप में हुआ है। ठीक है, क्योंकि तीस्ता वगैरह जो आती है वो इस क्षेत्र में कर दिया है। तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसको सर्वाधिक विस्तार जो है, सर्वाधिक विस्तार जो है वो है आपका असम के अंदर। किस में है? असम में। इसलिए इसको असम मैदान भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? असम मैदान भी बोल देते हैं। या इसको ब्रह्मपुत्र मैदान न बोलकर क्या बोल देते हैं? ब्रह्मपुत्र घाटी। क्या बोल देते हैं? ब्रह्मपुत्र घाटी भी बोल देते हैं इस मैदान को। ध्यान रखना, इस मैदान का जो निर्माण है, ध्यान रखना क्या है, ध्यान देखोगे तो ध्यान रखना ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है। तो ये आपको बात समझनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मुख्य नदी कौन सी होगी? प्रमुख नदी कौन सी हो गई है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। इस नदी में ध्यान रखना क्या है कि बीच बीच में छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? द्वीप। जैसे कि कोई भी नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए, ठीक है ना, देखिएगा इधर, जैसे नदी प्रवाहित हो रही है और आप जानते होंगे कि नदी का जो पानी जो होता है उसके अंदर गाद अवसाद होते हैं। ठीक है, और कोई अवरुद्ध आ गया यहाँ पे। क्या हो गया? अवरुद्ध आ गया है। अवरुद्ध आने की वजह से जो गाद अवसाद है वो क्या होना शुरू हो जाता है? यहाँ पे जमाव होना शुरू हो जाता है। उसका क्या? जमाव होना शुरू हो जाता है यहाँ पे अवरुद्ध होने की वजह से। और लंबे समय तक अगर ऐसा अवरुद्ध होता रहा तो धीरे धीरे वो छोटा सा बनना शुरू करता है। जब कभी आप पानी को प्रवाहित करके देखिएगा और उसके बीच में आप पत्थर रखोगे तो पत्थर के साथ में धीरे धीरे मिट्टी का जमाव होना शुरू हो जाएगा और एक लंबे समय तक जब चलता रहेगा तो वो बड़ा क्षेत्र बन जाएगा और एक ठोस अवस्था में बन जाएगा। वो द्वीप का रूप ले लेगा। क्या ले लेगा? द्वीप का रूप ले लेगा। तो ध्यान रखना, इसमें उनको बोला जाता है नदीय द्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नदीय द्वीप। तो ध्यान रखना, इसमें क्या लिखना है? इस मैदान में नदीय द्वीपों का निर्माण हुआ है। नदीय द्वीपों का निर्माण हुआ है। जैसे अगर हम देखें, माजुली जो द्वीप है भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। माजुली द्वीप है भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। और ध्यान रखना, भारत का एक मात्र, ध्यान रखना, नदीय जिला भी यही है। इसको जिला बना दिया गया है असम का, माजुली द्वीप को। समझ में आया इस चीज़ का? तो ये बात ध्यान रखना इस चीज़ का। क्लियर हो गया इस चीज़ का? तो ये आपका था ब्रह्मपुत्र का मैदान की जो कुछ खास विशेषताएं। इसका विस्तार देखोगे तो ध्यान रखना किस किस के बीच में है। तो ये आप देखोगे इधर हिमालय आ जाता है और इधर कौन सा आ जाता है? अगर आप देखोगे तो मेघालय का पठार। तो मेघालय का पठार और हिमालय के बीच अवस्थित है ये, इसलिए इसको
दो पर्वतों के बीच का क्षेत्र है, इसलिए इसको घाटी बोल दिया जाता है। असम घाटी भी बोल दिया जाता है, ब्रह्मपुत्र घाटी भी बोल दिया जाता है। तो ये था गंगा नदी का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था 5 रूपों में। तो आज की जो क्लास है वो इसमें क्षेत्रीय विभाजन हो गया है, और कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत।